Hello there, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The Warning Man Abroad. असीम भारद्वाज आपका होस्ट, आपका दोस्त। और एक और वीडियो है करंट सिचुएशन इन थाईलैंड के बारे में। ओके, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं हर बारी की तरह आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि कोविड के केसेस क्या हालात बने हैं कंट्री के अंदर, फिर ट्रैवलिंग की हम बात करते हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स इस हफ्ते हुई हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अब की बार जो इस वीडियो को स्पेशल बनाने जा रही है वो ये कि हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली ट्रैवल थाईलैंड किया था और वो वापस आए हैं और उनका जो फीडबैक है, उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब कुछ उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। ओके, तो वो भी मैं आपको पढ़ के इस वीडियो के अंदर दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोविड के हालात कैसे हैं कंट्री में। टोटल जो अभी नई इन्फेक्शंस आई हैं वो हैं 26,840, 26,840। टोटल डेथ्स हैं अभी रिसेंट हाल ही में जो हुई हैं वो है 97 कोविड रिलेटेड डेथ्स। फिर इसके अलावा जो एक्टिव केसेस हैं टोटल कंट्री के अंदर वो हैं 25,09,126। उसके बाद जो सीरियस केसेस हैं अभी जो बने हुए हैं वो हैं 1838, 1838। और जो लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली रिकवर किया है वो है, उनकी जो फिगर है वो है 23,412, 23,412। ओके, अब इसके अलावा जो एक और कंसर्न बना हुआ है यहाँ पे कि जो फर्स्ट केस है नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का XE जिसे कहा जाता है, जिसे WHO ने भी डिक्लेयर किया है कि काफ़ी कंट्री में वो प्रेजेंट है, वो थाईलैंड में मिला है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ BA.1 एंड BA.2 वेरिएंट्स। अभी इसके रिलेटेड कोई और न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन क्या डेवलपमेंट होती है इसके रिगार्डिंग, क्या गवर्नमेंट एक्शन लेती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात चल रही है। तो सब इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन जहाँ पे हमें रुक के देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। ओके, आगे मैं बात करता हूँ ट्रैवलिंग की। और इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सपोर्ट जरूर करें बाय सब्सक्राइबिंग टू इट। और अगर बेल बटन नोटिफिकेशन को हिट करेंगे तो सभी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इसी तरीके से पता चलता जाएगा। लेट्स बिगिन। और ट्रैवलिंग को अगर मैं लेके बात करूँ, और सबसे पहला अपडेट, मेजर अपडेट इस हफ्ते का कि जो थाईलैंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं जितने भी वहाँ के, और टूरिज़म काउंसिल मिनिस्टर हैं, टूरिज़म काउंसिल है वहाँ की, जो सब मिलके गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं एक मीटिंग होनी है CCSA के साथ, जिसके अंदर RT-PCR टेस्ट को हटाने की बात की जाएगी, रिप्लेस किया जाएगा ATK एंटीजन टेस्ट से, और SHA+ की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे ख़त्म होने के चांसेस हैं। ये कब होता है आगे हम आपको विल कीप यू पोस्टेड। ओके, आगे हम बात करते हैं कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की काफ़ी मेजर कंसर्न बना हुआ है यहाँ पे। एयरलाइंस जो हैं अभी भी RT-PCR टेस्ट, प्री डिपार्चर RT-PCR टेस्ट आपसे मांग रहे हैं बिफोर यू बोर्ड द फ्लाइट। तो जब भी आप फ़्लाइट बुक करने लगे हैं, एयरलाइंस को ज़रूर कांटेक्ट करें, उनसे कंफर्म करें कि क्या RT-PCR टेस्ट कराना है या नहीं कराना। और सिर्फ इतना ही नहीं, जाने की बात नहीं हो रही, अगर आप आ भी रहे हैं इंडिया के अंदर, देखिए ऐसा होता है कि इंडिया के केस के अंदर अगर आप थाईलैंड से वापस आ रहे हैं, RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एयरलाइंस कहीं मांग ना लें आपसे, इसलिए इन दोनों चीज़ों को जो है आपने कंफर्म करना है अच्छे से चलने से पहले और आते वक्त। ओके, अब यहाँ पे जो और डेवलपमेंट है 1 अप्रैल से जो अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट की है, और इट वाज अ पार्ट ऑफ 3 फेज प्लान जो हमने डिस्कस किए पिछली वीडियो के अंदर। तो जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, थाईलैंड एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए जो क्वारंटीन पीरियड है उसे घटा दिया गया है। तो वो 10 दिनों का था पहले, अब उसे 5 दिन का कर दिया है। अब उन्हें जो है, आपको पता है कि थाईलैंड के केस में 3 प्रोग्राम्स हैं, टेस्ट एंड गो, सैंडबॉक्स एंड ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन। तो जो लोग जिन्हें क्वारंटीन करना है 5 दिन के लिए, वो सिर्फ ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ध्यान से, आप टेस्ट एंड गो मत भरने लग जाना कहीं पे, या सैंडबॉक्स भरने मत लग जाना, सिर्फ ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन आपको यूज़ करना है। ओके, उसके बाद आप वहाँ आइसोलेट करते हैं, फिर आपका एक कोविड टेस्ट किया जाता है, फिर आपको रिलीज़ किया जाता है। ओके, तो 5 दिन का आपका क्वारंटीन पीरियड अब रह गया है। और जो टूरिज़म काउंसिल है थाईलैंड की, उन्होंने एक पीछे सर्वे भी रन किया था कि उन लोगों के लिए जो लोग रिसेंटली जिन्होंने थाईलैंड विजिट किया है 20 फरवरी से लेके मार्च 10 के बीच में, और 71% लोगों ने वोटिंग की है उसके अंदर, और बोला है कि जो ऑन अराइवल PCR टेस्ट है एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है अपने आप में, और इनकन्वीनियंस लोगों को कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि प्रेशर इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर है सभी तरफ से। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द ऑपोजिशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टूरिज्म काउंसिल, या आप कह लीजिए कि पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री, लोगों का भी यही कंसर्न है, जितने भी फॉरेनर्स वहाँ पे एंटर कर रहे हैं उनका भी यही फीडबैक है।
एनीवेज आगे बात करते हैं, अब मैं शेयर करता हूँ एक्सपीरियंसेस जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। ओके, तो मेरे सामने कुछ डॉक्यूमेंट हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ के आपको बताता हूँ। इंग्लिश में हैं ये कमेंट्स, तो मैं हिंदी में आपको रिपीट करके बताता जाता हूँ। ओके, तो हमारे एक व्यूवर हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ, बहुत अच्छे से शेयर किया उन्होंने, और यहाँ लिखा है उन्होंने कि हाय गाइस, केम फ्रॉम बैंकॉक ट्रिप लास्ट वीक, हियर इज माय एक्सपीरियंस, आई लाइक दिस चैनल a lot as it's very much genuine and professional. So thank you so much for your lovely comments out there. Even my Indigo flight got cancelled and need to book an alternative flight during last minute. तो उनकी जो फ्लाइट थी इंडिगो की वो कैंसिल हो गई और उन्होंने दूसरी फ्लाइट बुक करके अपना ट्रिप किया पूरा। यहाँ पे उन्होंने बताया है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है आपको यूजुअली, और सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनकी प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। एनीवेज मैं इसको छोड़ के स्किप करके सेकंड पॉइंट पे चलता हूँ। यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन बैंकॉक आर ओपन 90%, तो मतलब 90% जो है बैंकॉक सिटी खुला है। इन अ वे इट्स अ गुड टाइम टू विजिट एज द टेम्पल्स लाइक एमराल्ड बुद्धा, Golden Buddha, Reclining Buddha, King's Palace, etc. are less crowded and you get plenty of time to explore, no rush. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे जो मेजर साइट सीइंग्स हैं मतलब कि बैंकॉक के अंदर वो खुली हैं और रश ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही अच्छा टाइम आप बिता सकते हैं, काफ़ी टाइम आप अपना स्पेंड कर सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। फिर थाईलैंड्स ट्रेडिशनल शो इज़ नॉट ओपन येट, जो उनका एक ट्रेडिशनल शो होता है, एक बहुत ही पॉपुलर शो है अपने आप में, वो अभी नहीं खुला है। पोस्ट कोविड एक्सपीरियंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने आगे शेयर किया है लॉट्स ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स आर क्लोज ड्यू टू लैक ऑफ टूरिस्ट। जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी इम्पैक्टेड हैं कोविड की वजह से, और पोस्ट कोविड उन्हें खोलने में भी दिक्कत आ रही है, तो टूरिस्ट अभी भी पूरा नहीं है, जिसकी वजह से वो होटल्स जो हैं फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बीइंग अ वेजिटेरियन फूड इज़ एक्सपेंसिव, ब्रेकफास्ट लंच डिनर आई हैड टू स्पेंड नियरली 800 to 1200 थाई बाट पर डे। तो वेजिटेरियन फूड अगर लेना है और ख़ासकर इंडियन फूड आपने लेना है तो बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आप 3 टाइम मील्स की बात करें, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की, तो लगभग जो दिन का आपका खर्चा पर पर्सन पड़ सकता है वो है 800 से 1200 थाई बाट पर डे। ठीक है। शॉपिंग मॉल्स आर ओपन, BTS स्काई ट्रेन इज़ वेरी अफोर्डेबल टू ट्रैवल विद इन द सिटी, तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप BTS जो है ट्रेन जो वहाँ की मेट्रो है उसे यूज़ करें। शॉपिंग मॉल्स आर ओपन, तो उन्होंने बताया शॉपिंग मॉल्स खुले हैं एज ऑलवेज। फिर इन्होंने BTS के लिए एक रैबिट कार्ड वहाँ पे बनवाया, लोकल कार्ड, BTS का कार्ड, और उसकी कॉस्ट है 600 थाई बाट, जिसके अंदर 100 थाई बाट तो कॉस्ट है कार्ड की, सिर्फ कार्ड की, और उसके ऊपर 500 थाई बाट का बैलेंस इन्हें मिलता है ट्रैवलिंग के लिए। इसके बाद ऑन माई रिटर्न आई रिटर्न द कार्ड, दे पेड लेफ्ट ओवर अमाउंट फॉर 500 थाई बाट। तो अगर आपका अनयूज्ड रह गया कुछ अमाउंट तो आप वो उसका रिफंड भी ले सकते हैं, आपको कार्ड रिटर्न करना पड़ता है। यहाँ पे ये लिखते हैं कि क्रूज राइड इज़ ओपन एंड क्रूज राइड इज़ अ मस्ट ट्राई वॉचिंग मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो जो क्रूज़ का जो मज़ा है आप शाम को लें, क्रूज़ खुला है, इन्होंने ये कहा है यहाँ पे, विद लाइट्स इज़ रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई नो, आई कैन इमेजिन दैट। आगे लिखा है नो रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग ट्रैवल विद इन द सिटी, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते, खुला है। ऑन 5th डे बाय एंटीजन टेस्ट फ्रॉम नियर बाय मेडिकल स्टोर एंड टेक 2 स्क्रीनशॉट्स एंड कीप इट इन मोबाइल। ठीक है, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपने प्रूफ के तौर पे कि आपने एंटीजन किट ली थी, एंड कीप इट इन मोबाइल, अपने फ़ोन में स्टोर कर लीजिए। नो नीड टू अपलोड इन ऐप इज़ नॉट वर्किंग, समटाइम्स इट्स नॉट वर्किंग, मुझे ऐसा लगता है, एंड मोर ओवर नो वन आस्क्ड दिस इन एयरपोर्ट और ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी। तो इन्होंने ये भी बताया कि किसी ने मोरचाना ऐप के बारे में बात नहीं की है, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर आप मोरचाना ऐप का यूज़ ज़रूर करें, अपनी जो रिपोर्ट है उसे अपलोड करें, हम फिर भी ये रिकमेंड करते हैं सबको। अदर एंटरटेनमेंट प्लेसेस, सोई जैसे हो गया, पॉश लोकेलिटीज़ हैं वहाँ की जहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो 10 से 20% के हिसाब से ही खुली हैं, कैपेसिटी के हिसाब से खुली हैं, और जो स्ट्रीट्स हैं वो यूजली वो खाली रहती हैं वीकेंड्स पे, एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स आर एम्प्टी इवन ऑन वीकेंड्स। 10 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है बैंकॉक में, जैसे ये बता रहे हैं। रिटर्न जब आप वापस आते हैं, इंडिया ट्रैवल करते हैं, तो प्लीज़ फिल एयर सुविधा, इट्स मैंडेटरी चेक्ड एट द एयरपोर्ट। तो ये भरना ज़रूरी है चलने से पहले, हमने काफ़ी बार बात की इसके बारे में भी कि एयर सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोविड RT-PCR टेस्ट आपको उस पर अपलोड करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको हेल्थ डिक्लेरेशन अपना देना पड़ता है। इट्स बेसिकली नॉट इवन अ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसे कहेंगे पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। ठीक है। बोर्डिंग पास प्लस
बैंकॉक इज़ ओपन। ओके, तो आपको जो एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास भी दिखाना है, एयर सुविधा की रजिस्ट्रेशन भी दिखानी है, और फैमिली ट्रिप्स के लिए बैंकॉक जो है खुला है, जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पे, फैमिली ट्रिप्स कैन एंजॉय 100%, बट इन द केस ऑफ अदर एंटरटेनमेंट फैक्टर्स इट्स ओनली 10 to 20%। तो ज़्यादा अगर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं 10 से 20% ही खुला है, आप एंजॉय कर सकते हैं। रात को 10 बजे बंद भी हो जाता है, लेकिन फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम है इसे विजिट करने का, जैसे ये बता रहे हैं। और गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द बॉन्डिंग मैन अब्रॉड। मिलता हूँ आपको अगली थाईलैंड वीडियो में। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सी यू।